दिल्ली में कांग्रेस का मंथन चल रहा है। कांग्रेस का मंथन इस बात पर निर्णय लेगा कि आखिर किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को साधा जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ झारखंड कांग्रेस की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जारी है मंथन। सोशल मीडिया का कैसे करें उपयोग, बन रही रणनीति। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक चल रही है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ झारखंड कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन चल रहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से, हमारे सहयोगी अमर। एक तरफ सदन में जुबानी जंग चल रही है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, दूसरी तरफ आज कांग्रेस का मंथन भी झारखंड को लेकर कई बड़े और अहम निर्णय लेने हैं। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से आप अगर देखें कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार समय पर सब कुछ कर लेना चाहती है। अगर आप देखें तो आपको उसी का एक नतीजा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये साफ तौर से इसको अंकित कर दिया है। और आज इसी को लेकर के बैठक है, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव है। 4 राज्यों में चुनाव में किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी मीटिंग जो है कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है। जिसमें आप कह सकते हैं कि झारखंड में भी चुनाव है नवंबर दिसंबर में, और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर, और उसके बाद सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के चेयरमैन और मीडिया के चेयरमैन भी यहाँ मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि जो तमाम यहाँ पर के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, और उनका एक ही लाइन है कि इस चुनाव में किस तरह से हम मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मीडिया और सोशल मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है जो किसी भी सरकार के खिलाफ या फिर उसके फेवर में एक नैरेटिव सेट करता है। तो उस नैरेटिव से ही जनता के बीच में मैसेज जाता है और जनता उसी आधार पे आपको वोट करता है, आपकी अच्छाई और बुराई को देखते हुए। तो कांग्रेस पार्टी समय से पहले ये चाहती है कि इस नैरेटिव को सेट करने से पहले कि हमारे खिलाफ नैरेटिव सेट हो, उससे पहले कि उससे बेहतर नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, और कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से ये कोशिश कर रही है कि मीडिया का सही तरीके से, सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर एक रोड मैप भी बना लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में उस रोड मैप का तैयारी की सिर्फ बात किया जा रहा है, इस्तेमाल की बात की जा रही है, और इसकी घोषणा झारखंड यानी रांची में होगी। बिल्कुल अमर, मीटिंग की घोषणा रांची में होगी। झारखंड की अगर बात करें तो कहीं कोई चेहरा परिवर्तन की भी बात आ रही है। सरकार में मंत्रिमंडल में विस्तार की भी बात थी, मंत्रिमंडल में नए चेहरे लाने की भी बात थी। तो क्या इस मीटिंग में उस पर भी निर्णय हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस मीटिंग में उस तरह की बातें होगी, क्योंकि सरकार में मंत्रिमंडल की बात हो या फिर परिवर्तन की बात हो। इससे पहले कि हमारी गुलाम अहमद मीर से न्यूज़ 11 की बात हुई है, उन्होंने कहा कि आज का जो मीटिंग का मकसद है वो बिल्कुल हमने जो सोशल मीडिया और मीडिया के लिए जो एक रणनीति तय की है
उसमें सिर्फ परमिशन से लेना है अपने आला अधिकारी आला नेताओं से। वो इस बात को तय करेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। रही बात परिवर्तन का या फिर प्रदेश अध्यक्ष का हो या फिर मंत्रिमंडल का हो, इसमें परिवर्तन से वो इनकार किया कि अभी जो है इस मुद्दे पर कोई चर्चा इसमें नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि तकरीबन 2 घंटे से मीटिंग चल रही है सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल पर, तो इसका इस्तेमाल इतना तरजीह दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो इसके मायने भी आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या हैं, चुनाव में इसका इस्तेमाल कैसे होगा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें अमर, तो हर बार कांग्रेस की अपना यहाँ कांग्रेस का वार रूम बनता है और बाकायदा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर पैनी नजर रखते हैं। बाकायदा जो प्रवक्ता हैं या चुनाव के लिए जो निर्वाचित टीम होती है मीडिया की, वो लगे रहते हैं। जो बड़ी बात अमर जो आ रही है कि झारखंड प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली आला कमान की बैठक है और आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद जो एक मंत्री पद रिक्त है, अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है, आखिर उसको कब भरा जाएगा। जबकि इरफान अंसारी और दीपिका पांडे दोनों का नाम रेस में आगे चल रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस पर दांव लगाएगी इस बार कांग्रेस की सरकार? देखिए, जीत और हार की बात तो जनता तय करती है और आपके परफॉर्मेंस तय करते हैं कि आप कितने बेहतर और कितने अच्छे तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहा है। 5 साल में आपने सरकार कैसे चलाई है और जनता को आपने कितना विश्वास किया। विश्वास आपके ऊपर है, आपके काम और आपके नहीं अमर, मेरा सवाल है बात दीपिका पांडे और इरफान अंसारी साहब, कहा यह जा रहा है कि जी, मेरा सवाल है कि इरफान अंसारी और दीपिका पांडे में किसी एक को ये मंत्री पद का रिक्त सीट भरना है, तो रेस में कौन आगे चल रहा है और क्या आज की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी? क्योंकि बहुत दिनों से लंबित मामला ये हो गया है। देखिए, जो बैठक जिसको जाना है और जिसको मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाना है, उसका तय हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ से कांग्रेस प्रभारी जब हेमंत सोरेन से मिलने के लिए जेल में गया था, तो उसी वक्त उन्होंने इस बात का मैसेज वो दे चुके हैं कि आखिर कौन से मंत्री होंगे और कौन उनका जो है विधायक मंत्री बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक कोटे से वो मंत्री बनाए गए थे, और क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में अल्पसंख्यक ने खुल करके कांग्रेस पार्टी और जेएमएम गठबंधन को वोट दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और के इशारे में कांग्रेस पार्टी जाएगी और उस कोटे से किसी और को वहां पर मंत्री बनाएगा। अब रही बात, इरफान अंसारी को बनाए जाते हैं क्योंकि एक ही मुस्लिम चेहरा है, और दूसरी बात ये भी कहा यह जा रहा है कि जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के 10 विधायक हैं जो महागठबंधन से जीत करके आए हैं, यानी इंडिया गठबंधन में जीत करके आए हैं, तो क्रिश्चियंस को अभी तक कुछ मिला नहीं है। और इसको लेकर के क्रिश्चियन जो विधायक हैं या फिर वो जो उनका कुनबा है, वो लगातार जो है आला कमान पे ये दबाव बना रहे हैं। कई बार उन्होंने चिट्ठी लिखा, कई बार मिल करके उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम है, खास करके 3 विधायक हैं जो गठबंधन में, तीनों को कुछ न कुछ मिला है। चाहे वो आप जेएमएम से 1 विधायक हैं, उनको भी मिला, मंत्रिमंडल में शामिल है। उसके बाद कांग्रेस से 2 विधायक तो एक को उनको दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो जेल गए, जेल में भर्ती हुए, तो और एक बचा हुआ है। तो ये एक कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि इरफान अंसारी को बनाना है या फिर क्रिश्चियन समुदाय से किसी और को बनाना है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सब कुछ तय हो गया और बन पिटारे में नाम भी है आ गया है और मुख्यमंत्री को दे भी दिया गया है। बिल्कुल अमर, ये कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा ज्यादा तेज है कि इरफान अंसारी रेस में आगे हैं। जो बात आपने कही अल्पसंख्यक कोटे की बात, क्रिश्चियन वाली बात भी आपने बिल्कुल जायज बात कही कि क्रिश्चियनों में भी इस बात को लेकर एक कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति उत्पन्न है। लेकिन आपने जो गुलाम अहमद मीर साहब से बात की थी, जो उनका इंटरव्यू किया था आपने, उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया था कि किसी के कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, जो कैपेबल होगा उसे ही मंत्री बनाया जाएगा। तो आखिर ये जो 12 विधायक, इनमें कैपेबिलिटी कैसे निकाल पाएगा केंद्रीय नेतृत्व? अमर, बिल्कुल आपने सही कहा। गुलाम अहमद मीर ने भी सही कहा कि जो आपने पिछले बार देखे कि कांग्रेस पार्टी ने जो 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था, वो चारों सीनियर आदमी थे और सीनियर आदमी को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। अब सीनियरिटी की अगर बात करें तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई 2 बार या 3 बार के विधायक बचे हुए हों जिनको मंत्रिमंडल में वो शामिल करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जो कोटे की बात कही जा रही है, क्योंकि गुलाम मोहम्मद मीर यहाँ से बचना चाहते थे क्योंकि वो मुस्लिम है और उस तरह की बात
बातों से वो फिलहाल बचना चाह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इरफान अंसारी या तो फिर जो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं उनको मौका दिया जा सकता है, जो मेरी समझ और जो मेरे सोर्स कहते हैं कि फर्स्ट पे इरफान अंसारी का नाम है, और नहीं किसी कारणवश से कट जाता है तो किसी जो आदिवासी में जो क्रिश्चियंस हैं उनको दिया जा सकता है। आदिवासी में क्रिश्चियन या इरफान अंसारी का नाम निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी अमर बता रहे हैं कि इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं। और आज जो बैठक है, कल झारखंड में भी सत्ता दल गठबंधन के विधायकों की बैठक होनी है, अहम बैठक होनी है। चेहरे बदलने की चर्चा तेज है अमर, तो निश्चित तौर पर यही वो मौका होगा जब नए चेहरों को एंट्री भी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस पर सहमति पूरी तरीके से बन गई होगी। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कांग्रेस को लेकर, विधायक दल के नेता का भी चुनाव करना है। आखिर किसका नाम आगे चल रहा है, किस पर सहमति बनने की संभावना है? कि विधायक दल के नेता का नाम चुनना या फिर उसको चयन करना मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो वहाँ पर कई सीनियर विधायक हैं जिनको आप वहाँ पर डिप्यूट कर सकते हैं या उसको वो जिम्मेदारी दे सकते हैं। चाहे रामेश्वर उरांव है, बहुत सीनियर आदमी हैं, या फिर प्रदीप यादव देखें सीनियर आदमी हैं। उनके साथ अगर आप देखेंगे तो बन्ना गुप्ता है जो सीनियर आदमी है, जो उनको आप बना सकते हैं। और दीपिका पांडे को भी आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर जो आप ओबीसी कोटा देखना चाहते हैं या फिर दोनों को महिलाओं को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी ये दे सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो सीनियर आदमी हैं उन्हीं को इस पर दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि कल ये सब कुछ तय हो जाने चाहिए कि मंत्री कौन बनेगा और सीएलपी कौन बनेगा इस बात को लेकर के, क्योंकि अब वक्त नहीं है, समय नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब ज़्यादा देर कर रही है और इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक मंत्री पद के रह करके जो आप काम कर सकते हैं या फिर जो जनता में मैसेज दे सकते हैं, जनता के लिए कुछ कर सकते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं गलतियाँ कांग्रेस पार्टी की है और मुझे लगता है इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस भी सोच रही होगी कि इस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाए। बिल्कुल अमर, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं देर तो जरूर हो रही है, क्योंकि अगर विधानसभा तैयारियों की बात करें तो पिक्चर, चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा अभी तक। और अगर बात करें कांग्रेस के लिए मुश्किलों की, तो मुश्किल का तो वक्त है ही निश्चित तौर पर, क्योंकि जब चंपाई सोरेन की सरकार बन रही थी, हेमंत सोरेन पार्ट 2 बन रहा था, 4 लोगों के नाम मंत्री पद के लिए आया, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख। तो कहीं ना कहीं बाकी बचे जो 12 विधायक हैं उनमें मतभेद की स्थिति हो गई, और खुलकर उन लोगों ने यह टिप्पणी की थी कि ये लोग मंत्री बनने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। प्रदेश कमेटी पर भी कई आरोप लगे थे। बाकायदा सारे विधायक दिल्ली गए, उन्होंने दिल्ली में भी शिकायत की जाकर। हालांकि कोई उसमें फेरबदल नहीं हुआ, किसी तरीके का क्या आश्वासन दिया गया था, टिकट का आश्वासन दिया गया होता तो दीपिका पांडे का तो टिकट कट ही गया घोषणा के बाद भी। तो ये मुश्किल तो कांग्रेस के लिए आएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और विधायकों को लेकर चलना, मंत्री पद तलाशना और उसमें एक सीएलपी की भी तलाश करना चुनौती तो है अमर इनके लिए। बिल्कुल चुनौती है, और मुझे लगता है कि अब विधायक ये नहीं चाहेंगे कि इनको मंत्री हटा दो, उनको बना दो, मुझे बना दो, क्योंकि अब उस समय नहीं रहा। और क्योंकि समय भी नहीं रहा और विधायक अब खुद चाहेगा कि हम अपने मैदान में जाएं और जनता के बीच में जाएं, क्योंकि अगर चुनाव जीतनी है। और मुझे लगता है कि जो स्थिति है वो कांग्रेस के अनुकूल नहीं है फिलहाल। और चूंकि सरकार 5 साल चलाए हैं, और जो शिकायतें विधायकों का है या फिर कार्यकर्ताओं का है वो ये कि मंत्री जो है उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है, क्योंकि जनता के नामों पर जीत करके आए हैं। और उसके बाद अगर आप जनता के काम नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले बार चुनाव को अगर देखें, कई विधायक, कई मंत्री ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में या जिनके विधानसभा में जो है पार्टी हार गई और बुरी तरह से हारी। तो ये एक आकलन जरूर होगा और मुझे लगता है उसको बैकफुट पर वो खड़े जरूर भी होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जो मंत्री हैं, मंत्री को आप जो आपके कोटे के पास है या 4 आपको बनाना है, 4 ही आपके कोटे में है, तो आपको किसी न किसी को तय करनी होगी। रही बात जब आला कमान के सामने आप आते हैं, शिकायत तो आप कर सकते हैं लेकिन अपनी बात रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उतने पावरफुल विधायक नहीं है कोई भी जो आला कमान के आके सामने ये कह दे कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।